क्या आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हैं जिसमें आपको इस दुनिया की किसी भी चीज से डर ही नहीं लगता। अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जब तक आप एक इंसान के शरीर के अंदर हैं, तब तक आप डर से और डर को कोई आपसे अलग कर ही नहीं सकता। लेकिन जो भी इंसान अपने अंदर के इस डर को जितना ज्यादा कम कर लेता है, वो उतना ही ज्यादा खुल के सांस ले पाता है, वो उतना ही ज्यादा खुल के जी पाता है। और इसीलिए मैं भी आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से डर लगना 80% कम हो जाएगा। देखो, डर को समझने से पहले, डर को जीतने से पहले हमें उसे जानना होगा जहां से ये सारा डर आ रहा है। जैसा कि हमें पता है कि ये सारा का सारा डर हमारे शरीर से आ रहा है, और ये शरीर हमें इतना सारा डर इसीलिए देता है क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है। मैंने इस बारे में अपनी पुरानी वीडियो में भी बात किया है कि हमारे शरीर के दो लक्ष्य हैं। पहला है अपने आप को बचाए रखना और दूसरा है अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अब ये शरीर हर पल चौकन्ना रहकर ये ध्यान देता है कि इसके ये जो दो लक्ष्य हैं, इन पर कभी हानि ना आए। रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए आपकी बॉडी टाइम टाइम पर आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स भेजती रहती है, और दूसरी तरफ क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है कि आप सरवाइव करते रहो, इसीलिए आपको जब भी वो किसी रिस्की सिचुएशन में पाती है, वो आपके अंदर डर की फीलिंग भेजती है। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अंधी है, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है कि आप किस सिचुएशन में फंसे हो, वहाँ पर सचमुच में कोई डरने की बात है भी या नहीं। आपकी बॉडी आपको जहाँ के तहाँ रोक देती है और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि या तो आपको पीछे हट जाना चाहिए या तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा प्यासे हो और मैं आपको 2 गिलास पानी दूं और मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से एक गिलास में जहर मिला हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप प्यासे रह जाओगे, लेकिन आप दोनों ही गिलास के पानी को नहीं पियोगे। बस यही चीज आपकी बॉडी भी आपके साथ करती है। उसे जैसे ही पता लगता है कि आप किसी रिस्की सिचुएशन में हो, वो आपके अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन करती है कि आपको डर लगने लग जाता है। वो डर एक घंटी है जो आपको रोकती है या फिर चौकन्ना करती है कि बच के रहना। अभी तक हमने ये समझा कि हमारी बॉडी हमारे साथ क्या करती है, हमें डर क्यों लगता है और कैसे लगता है। अब हम ये समझते हैं कि हमें हमारी बॉडी के साथ और इस डर की फीलिंग के साथ क्या करना है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब एक दिन टीचर ने मुझे गाना गाने के लिए स्टेज पर बुला लिया। जैसे ही मैंने अपना नाम सुना, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लग गई। अब मुझे इतना डर लगने लग गया कि मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। फिर जब सारे बच्चे मुझे देखने लग गए और टीचर ने मुझे रिक्वेस्ट किया, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे मैं स्टेज तक पहुंच रहा था, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था, और जैसे ही मैंने अपने मुंह से पहला शब्द निकाला, मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मैंने गाने के 2-4 शब्द गाए। 2-4 शब्द गाने के बाद मैं कंफर्टेबल हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया। जहां मैं एक भी गाना नहीं गा पा रहा था, वहां मैंने 3-3 गाने सुना दिए। मुझे यकीन है कि आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। अगर आप स्टेज पर कुछ ज्यादा देर के लिए खड़े हो जाओ या फिर कुछ बोलना चालू कर दो, तो आप अपने आप ही कंफर्टेबल होने लग जाते हो और आपका स्टेज फियर चला जाता है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे जैसे ही टीचर ने गाना गाने के लिए बुलाया, मेरे शरीर को पता चल गया कि मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ जो रिस्की है। तो फिर शरीर ने वही किया जो वो हमेशा करता है, वो मुझे डर की फीलिंग्स भेजने लग गया। अब मेरा शरीर ये चाहता है कि मैं वहां जाकर गाना ना गाऊं, क्योंकि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा मेरे शरीर को लगता है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं वहां जाकर गाना गाऊंगा तो मेरी जान को कोई भी खतरा नहीं है। इसीलिए मैं उठा और मैंने जाकर गाना गाया। और जब मैंने गाना गाना शुरू किया, तब मेरे शरीर को भी विश्वास हो गया कि हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है। इसीलिए उसने जितना भी डर भेजा था, वो उसने वापस ले लिया। और बिल्कुल यही चीज आपको भी करनी है। अगर आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आपको आपके ही डर से सवाल पूछने लग जाना है कि ये जो मुझे डर लग रहा है, ये जायज है या नहीं। आप जैसे ही ऐसा करोगे, आप अपने ही डर से ऊपर उठ जाओगे। आपके हाथों में डिसीजन लेने की ताकत आ जाएगी, और जैसे ही आपके अंदर डिसीजन लेने की ताकत आ गई, आपका सारा का सारा डर तुरंत चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने डर को देखना शुरू कर देते हैं, आपका डर छोटा हो जाता है, और जैसे ही डर छोटा हो जाता है, हमें मौका मिल जाता है उन चीजों पर ध्यान देने का जो चीजें उस सिचुएशन में करना जरूरी होती हैं। अब मैं जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। किसी नॉर्मल इंसान को जब डर लगता है, तब वो अपने उस डर को खत्म करने के लिए 2 चीजें करता है। या तो वो उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है, और या तो वो वही करता है जो मैंने अभी बताया। वो अपने ही डर से सवाल पूछता है, और उसे जब पता लगता है कि इस काम को करने से कोई जान का खतरा नहीं है, तो
फिर वो उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी के लोग भी होते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जिनको ये बात पता थी कि उस काम को करने के बाद उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस काम को किया था बिना डरे। और ये वो लोग थे जिनके लाइफ में कोई पर्पस था। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जब तक आप इंसान के शरीर के अंदर हो, आप डर से और डर को आपसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। लेकिन ये बात उन लोगों पर लागू नहीं होती जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्पस होता है, क्योंकि ये लोग अपने शरीर की इतनी कोई चिंता ही नहीं करते। ये लोग चिंता करते हैं सिर्फ अपने पर्पस की। उनका पर्पस पूरा होना चाहिए, चाहे उनका शरीर बचे या ना बचे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान मरने से ही नहीं डरता, उसको फिर कोई चीज नहीं डरा सकती, क्योंकि उसे जीने या मरने से बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है कुछ करने से। अगर आप सोचते हैं कि बॉर्डर पे खड़ा जवान गोली कैसे खा लेता है, उसको डर नहीं लगता क्या, तो उसे नहीं लगता, क्योंकि उसके लाइफ में एक पर्पस है। उसके दिमाग में बस यही चलता है कि उसका पर्पस पूरा होना चाहिए, चाहे शरीर बचे या ना बचे। तो अगर आपको इस लेवल की फियरलेसनेस चाहिए तो आपकी लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। अब मुझे पता है कि अभी अभी मैंने जो बात बताई वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। हर सिचुएशन में आपकी जान पर खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको उस सिचुएशन में डर लग रहा है तो मैं बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। आपको आपका ध्यान डर से हटाकर सही डिसीजन लेने पर लगाना है। अब बात करते हैं उन डरों के बारे में जो बड़े ही अजीब से होते हैं, जो बड़े ही इलॉजिकल से होते हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, लोगों के बिलीव्स और अंधविश्वास। मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के डरों से कैसे बचते हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से। एक दिन हम सभी दोस्त एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी फिर भूत प्रेत के बारे में बातें होना शुरू हो गई। अब वहाँ खड़े सभी लोग अपने अपने भूत प्रेत के किस्से सुना रहे थे, लेकिन उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो इन किस्सों पर सवाल पूछे, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तब हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो फिर मैंने उन लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। मैंने उनकी इलॉजिकल बातों में लॉजिक लगाना शुरू किया। वो मुझे बता रहा था किसी जगह के बारे में जहाँ पर किसी की मौत हुई थी और उसकी आत्मा वहीं पर भटकती है। उसने मुझे बताया कि वहाँ से रात में जो भी गुजरता है भूत उसे देख लेता है और फिर वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। अब ये बात सुन के सबने विश्वास कर लिया और डरने लग गए, लेकिन मैंने सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो इंसान मर चुका है तो फिर वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को देख कैसे पा रहा है। सब लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर भी उसने मुझे बोला कि वो भूत है, वो देख लेता है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे देख लेता है? अगर किसी को भी देखना है तो उसके लिए उसको आंख की जरूरत होती है, और अगर वो इंसान मर चुका है तो उसकी आंख तो उसके शरीर के साथ पहले ही जा चुकी है, तो फिर वो देख कैसे पा रहा है? अब मेरी ये बात सुन के कुछ लोग चुप हो गए, क्योंकि उनको मेरी बात सही लगी, और कुछ लोग बोलने लगे कि तुझे कोई नहीं समझा सकता। मैंने कहा कि मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया है, और अगर तुम्हें भी इस तरह के डरों को अपने मन के अंदर जगह देकर रखनी है तो अपनी सोचने समझने की क्षमता को गिराए रहो। अब मैंने ये जो पूरी बात कही है इसका निचोड़ ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके मन के ऊपर ऐसा कोई डर चढ़ाना चाहे जो कि आपको इलॉजिकल लगता है, तो आपको उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना है। आपको वहाँ पे लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, अपनी सोचने समझने की क्षमता लगानी है, और फिर समझना है कि क्या सच है और क्या झूठ। आपको इस दुनिया के रूल्स पता होने चाहिए कि ये दुनिया काम कैसे करती है, और अगर कोई भी व्यक्ति उन रूल्स के खिलाफ बात करता है तो आपको समझ जाना है कि वो झूठ बोल रहा है। अब बात करते हैं उस डर की जो हमें लोगों से लगता है, जो हमें तब लगता है जब हमारे सामने कोई हमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा हो, या फिर वो डर जो हमें तब लगता है जब हम किसी नए व्यक्ति से बात करने जा रहे हो। इस तरह के डर हमें तभी लगते हैं जब हम इंसानों में बहुत सारी ऊंचाई और निचाई देख पाते हैं। जब कोई हमें अपने आप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखता है तब हम उससे डरते हैं, और जब हमें हमसे कोई कमजोर दिखता है तब हम उसे डराते हैं। जिस पल से हम अपने से ज्यादा कमजोरों को डराना चुन लेते हैं, उसी पल से हमसे ज्यादा ताकतवरों से डरने के भी हम योग्य बन जाते हैं, क्योंकि हम एक इंसान को ऊंचा मान रहे हैं और दूसरे इंसान को नीचा। लेकिन जब हम हर एक इंसान को एक बराबर मानने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ना मैं खुद किसी और के ऊपर हावी होऊंगा, ना ही किसी और को अपने ऊपर हावी होने दूंगा, उसके बाद हमारे अंदर से डर बिल्कुल चला जाता है। हमसे जो कमजोर है उनके लिए हमारे पास दया और प्यार आ जाता है, और जो हम पे हावी होना चाहते हैं उन्हें देने के लिए जवाब और ताकत आ जाती है। अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि डर एक फीलिंग है, एक इंस्टिंक्ट है, और फीलिंग्स पर जानवर चलते हैं, हम नहीं। इसीलिए हमें डर को अपने मन के अंदर एक छोटा सा कोना देना है जहाँ पर वो बड़बड़ करता रहेगा, और हमें ध्यान देना है सोचने समझने और सही डिसीजन लेने पर। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस वीडियो को जरूर देखेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, जिसमें मैंने बताया है कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मैंने भगवत गीता में से सीखा था।